राधा मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दान। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्र बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद जिज्ञासु पिपासु जीवात्माओं, आइए सबसे पहले थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। उसके पश्चात यथाशक्ति आप लोगों की सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। आइए। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी चीज की, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की भी दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफा में हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। 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 तेरी प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा सभी गाइए। से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तू मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सरकार सब काम हो रहा। ये केवल हम लोग कौन वाणी से बोल रहे हैं, लेकिन मन कहता है मैंने किया, हाँ मैंने बिजनेस किया, हाँ लेकिन मान नहीं पाते। हाँ आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें। देखते 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 आज कथा के हम तीसरे दिन में प्रवेश कर गए। हाँ ये 7 दिन की कथा होती है। ये सात का ना बहुत बड़ा महत्व है। ये 7 दिन में ही हम जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही हम मर जाते हैं। हाँ 8वां दिन तो होती नहीं है ना जिंदगी का। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 7 दिन होती है ना। 8वां दिन कभी आती नहीं है। ये 7 दिन में ही हम जन्म लेते हैं
और 7 दिन में ही हम चले जाते हैं। एक कथा का 7 दिन का, एक कथा का भागवत का जो सार है, पांडव वंश के अंतिम चिराग परीक्षित जी महाराज को संत अपराध के द्वारा श्राप लगा हुआ है और उसको 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प आकर डसेगा और वो मर जाएगा। और उसी 7 दिन में उसका उद्धार के लिए सुखदेव जी आए हैं और 7 दिन तक उनको कथा सुनाए। बस ये है भागवत। तो वो जो परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है, वो श्राप परीक्षित जी महाराज को नहीं लगा है, वो श्राप हम सबको लगा। हाँ, क्योंकि हम वही 7 दिन में ही तो मरेंगे ना। हाँ, और जो तक्षक नाम का सर्प है ना हमारे जीवन में, वो क्या है पता है? वो है काल। हाँ, तक्षक नाम तो जो सर्प था परीक्षित जी महाराज के पास में 7 दिन की समय थी। 7 दिन से पहले वो मर ही नहीं सकता क्योंकि अभिशाप मिला है। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा अभिशाप मिला है कि पता नहीं कल का सूरज हम देखे ना देखे। क्षण भंगुर जीवन की गली काल। ये जीवन एक पानी का बुलबुला जैसे तो है। आयु जल बुलबुला। हाँ, हमारे पास में 7 दिन भी नहीं है। आयु जल बुलबुला गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए जग को बता दे। पता नहीं ये कब फूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। उसी के लिए सज्जनों, जो भी समय मिला है उसको सत्य कर्म में बिताओ। एक एक जीवन में ना हम लोगों को गिनती की सांस मिली है, गिनती की सांस मिली है। बस उसी गिनती के अंदर में हमको अपना बिगड़ी बनाना है। हाँ, तो ये जो 7 दिन की जो कथा यहाँ आयोजन किया गया है, ये 7 दिन में भागवत का उद्घोष है। अगर 7 दिन की कथा को कोई ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतार ले तो उसको सुनिश्चित श्री कृष्ण प्राप्ति होती है। भागवत का उद्घोष है, लेकिन सुनने से नहीं होगा, सुनकर अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हमने सुन लिया रोटी ऐसे बनती है, पानी डालो, ऐसे गूंदो, आग में डालो, तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं, उसको प्रैक्टिकल चूल्हा के पास जाकर आटा गूंद कर रोटी बनाओगे, खाओगे, तब पेट भरेगा ना। बस सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनकर अपने जीवन में उतारो। आज तक हम लोगों ने 3 दिन हो गया कथा में, हम लोगों ने क्या सुना? आइए प्रवेश करें। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। विश्व का प्रत्येक जीव चींटी से लेके ब्रह्मा तक केवल एक चीज चाहता है, क्या? मुझे सुख मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए, मुझे पीस मिल जाए, मुझे हैप्पीनेस मिल जाए। केवल एक चीज चाहता है। हाँ, क्यों हम आनंद को चाहते हैं भाई? किसी टीचर ने सिखाया कि भाई तुम आनंद को चाहो? नहीं। माता पिता ने सिखाया? नहीं। हम नेचुरल आनंद को चाहते हैं। ऐसा कैसे भाई? किसी को दुख खाने में, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को चटपटा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, अलग अलग पसंद होती है ना। हाँ, लेकिन आनंद हर कोई को आनंद चाहिए। ऐसा कैसे? इसका क्या कारण है? तो वेद कहता है चिन्मात्रम श्री हरेरंसम सूक्ष्मरमक्षरमव्ययम कृष्ण धीन मैत्री प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। हम सब उस आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण के अंश हैं। अच्छा, हम अंश है तो आनंद को क्यों चाहते? देखिए,
अब आग जलाते हो ना, वो आग कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है ना। हाँ, क्यों? वो आग सूर्य का अंश है। हम लोग को हर नदी नाला का मोड़ समुंदर की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि वो समुंदर का अंश है। एक पत्थर है, आप उसको ऊपर फेंको, वो फिर नीचे आके गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, वो अपने अंशी से मिल जाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से हम उस सच्चिदानंद के अंश है, उसी के लिए हमेशा उससे मिलने के लिए तड़प रहे। ध्यान दीजिए, हमेशा हम उनसे मिलने के लिए तड़प रहे कि हमको आनंद मिले, हमको आनंद मिले, हमको आनंद मिले। लेकिन ये माया ने हमको भ्रमित कर दिया। माया ने क्या कहा? भाई आपको आनंद चाहिए, हाँ एक काम करो ना, आओ मैं तुमको आनंद दूंगा। और यहाँ पर हम फंस गए। हम ठीक रास्ता में चल रहे थे, संत आए हमको बताए कि वहां आनंद, चलो हम चल रहे थे, लेकिन माया अपना जाल फैला दिया। बोला आपको, अच्छा आपको आनंद चाहिए? बोला हाँ एक काम करो ना, देखो एसी लगा दिया, देखो कितना आनंद आएगा। हम बोले आएगा? बोला हाँ आके देखो तो भाई, एक बार देखने में क्या जाता। थकते है ना लोगों को ऐसे। हाँ आया, बैठा, थोड़ा देर बैठा, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, नहीं भाई अब नहीं मिल रहा। अच्छा नहीं मिल रहा, एक काम करो चलो लंदन घुमा के लेकर आऊंगा, वहां जरूर आनंद मिलेगा। मिलेगा भैया, जरूर मिलेगा, चलो चलो लंदन चले। लंदन में गए, 2 महीना 4 महीना, नहीं भाई हमको अपना घर जाना है। अच्छा नहीं लगा, आनंद नहीं मिला। अच्छा तो एक काम करो तुम रसगुल्ला खाओ, जरूर आनंद मिलेगा। इस तरह से अनंत जन्मों से ये माया हमको घाट रहा है, पीस रहा है, और हम उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पा रहे। लेकिन ध्यान दीजिए, असंभव नहीं है। अगर हम किसी संत के शरण में चला जाए, वास्तविक संत महापुरुष के अगर शरण में चला जाए और उसकी बात को मान ले, तो अपना बिगड़ी बन सकता है। लेकिन हम लोगों का भी तो 2 उंगली की बुद्धि है ना, इसको हर जगह लगा देते हैं, हर जगह। महात्मा जी ने ऐसा क्यों किया? बाबा जी ने ऐसा क्यों किया? अरे संतों पे क्या हम भगवान पर आक्षेप लगाते हैं? हमारे राम जी बाली को छुप कर क्यों मारे? आगे अरे हम लोगों ने क्या, परीक्षित जी महाराज का बुद्धि गोल हो गई श्री कृष्ण लीला सुनकर। बोला ये कोई भगवान वाला कार्य है? हाँ, गोपियां नहा रही तो उनका वस्त्र चुरा लिया। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने ऐसे डांट लगाए, बोला रे मूर्ख, भगवान और संतों के कार्य में कभी बुद्धि मत लगाना। बोला क्यों? बोला हम लोगों का जो कार्य होता है ना, ये माया के द्वारा कार्य हम करते हैं, लेकिन भगवान और महापुरुष जो कार्य को करते हैं ना, वो योग माया के द्वारा होती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हो। उसी के लिए भगवान के कार्य में कभी बुद्धि ना लगे। किसी ने पूछा कि महाराज ये भागवत जी का प्राकट्य कहां से हुआ? भागवत जी आए कहां से? तो व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। हाँ, फल में विशेषता होती है, और ये सुखदेव जी का मुख लग जाने के द्वारा ये मीठा है। देखिए सज्जनों, कोई अगर फल है उसमें अगर तोता मुंह मार दे, सुख पक्षी मुंह मार दे ना, वो फल मीठा होगा। हाँ, जब मैं छोटा था, हम गांव के रहने वाले हैं, तो अपने दादी जी के साथ में जाते थे बाजार, तो अमरूद खरीदने। मेरे दादी जी चुन चुन के लाते थे, जिस फल पर अमरूद में तोता मुंह मारा हो ना, वो फल चुनते थे। हम बोला तोता का जूठा क्यों खाए? बोला अरे पागल, जिस फल पर तोता मुंह मार दे ना, वो फल मीठा होता है। हाँ, तो भागवत जी में सुखदेव जी का मुख लग जाने के द्वारा ये रसमालय,
किसी ने पूछा कि महाराज अगर ये फल है तो इसमें छिलका और गुठली क्या है बताओ, हटा देता हूँ। बोला ना ना ना, इसमें छिलका और गुठली तो होती नहीं है, ये तो रस का फल है, इसे पीते जाओ पीते जाओ। मुहु रहो रसिका भूभि भावु का। बोले कि महाराज कितना बार पिए, हाँ आज यहाँ पी रहे, कल परसों नंदगांव में पिए थे, परसों चंडीगढ़ में पिए थे, नरसों दिल्ली में भागवत कथा सुने, कितना सुने, हम तो भागवत कथा सुन सुन के थक गए। हाँ अरे ना जी ना, रामचरित जेहि सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाही। राम कथा कृष्ण कथा को सुनकर अगर कोई कहे कि मैं थक गया, तो फिर उस कृष्ण और राम के रस को समझ नहीं पाया। ये कथा और कृष्ण चरित्र, रामचरित्र ऐसा चरित्र है, ऐसा लीला है, ऐसा ग्रंथ है कि इसको जितना पियोगे ना उतना प्यास बढ़ेगी। इसमें तृप्ति नहीं है, इसमें हमेशा प्यास बढ़ते जाएगी। जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, और जानने की ये प्यास बढ़ेगी। हमारे कन्हैया के एक नाम है नित्य नवल किशोर, नाम सुने हैं ना आप लोगों ने, वो नित्य नवल किशोर। हमारे गुरुजी कहते हैं जब भगवान संतों के सामने आते हैं ना तो संत अपने भाव को बढ़ाते हैं, तो संत अपने भाव को बढ़ाते हैं तो भगवान अपने रूप माधुरी को बढ़ा देते हैं। फिर संत अपने भाव को बढ़ाते हैं, भगवान अपने रूप माधुरी को बढ़ाते हैं। फिर संत अपने भाव को बढ़ाते, भगवान अपने रूप माधुरी को बढ़ाते। फिर संत अपने भाव को बढ़ाते, भगवान अपने रूप माधुरी को बढ़ाते। ऐसे अनंत काल तक चलता ही रहता है। इसी के लिए राम कथा कृष्ण कथा सुनकर कहे कि मैं थक गया, फिर रस को समझ नहीं पाया। फिर इस तरह से वेद का प्राकट्य हुआ। आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। महात्म्य की की कथा सूत जी ने जब बताए, संतों को मन में थोड़ा आश्वासन मिला, शांति मिली। बोले महाराज आपने जो महात्म्य की कथा सुना है हमारे मन में बहुत ठंडक पड़ी। महाराज हमारे मन में ना कुछ प्रश्न है, कृपया हमारे प्रश्नों को समाधान कीजिए। हाँ ये जो प्रश्न अभी आ रहा है, यही प्रश्न पर 7 दिन की कथा इसी पर ही चल रही है। हाँ इसका भागवत का मूल प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है महाराज, जीव का कल्याणकारी धर्म क्या है? ध्यान दीजिए, जीव का कल्याणकारी धर्म क्या है? हम किस धर्म को अपनाएं? रोज नए नए धर्म बन रहे, 10-20 चेला चेली हुआ, 2-4 करोड़ 10 करोड़ इकट्ठा हुई, एक बड़ा सा आश्रम बने, बोला मैं भगवान हूं, मेरा एक धर्म है, चलो। रोज नए नए धर्म बन रही है। उस समय ऐसा नहीं था। आज के समय को देखकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराज हम किस धर्म को अपनाएं? वास्तविक धर्म है क्या हमारा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है संसार का स्वरूप क्या है? संसार में सुख है या संसार में दुख है? कोई कहता संसार में सुख है, कोई कहता संसार में दुख है, कोई बोलता संसार में सुख दुख कुछ नहीं है। तो संसार का स्वरूप क्या है महाराज, हमें बताइए। तीसरा प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि महाराज संत या महात्मा या महापुरुष किसे कहते हैं? अभी का जो समय चला है ये 15-20 साल के अंदर में, पहले 15-20 साल पहले की घटना आप लोगों को बताता हूं। अगर कोई हमारे नगर में कोई संत प्रवेश हो जाए तो पूरा का पूरा नगर उमड़ पड़ता था। अरे महात्मा जी आए, महात्मा जी आए। रात रात भर कीर्तन हो, मजीरा बजे, ढोलक बजे, भंडारा चले। पहला 20 साल पहले की घटना ये थी। लेकिन अभी का जो 20 साल लास्ट में अभी बीता है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना घटी है संतों को लेकर। लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनकर बड़े बड़े डकैत आए हमारे बीच में और बड़ी बड़ी घटना घट गई। मैं स्पष्ट कर रहा हूं आप लोगों को। हाँ तो वास्तविक संत किसे कहते हैं महाराज?
ये लाल कपड़ा पीला कपड़ा तो 80 रुपये 90 रुपये बाजार में मिल रही है, इसे पहन के कोई संत कहलाएगा क्या? महाराज हमारा प्रश्न है कि वास्तविक संत को हम कैसे पहचाने? हम दुखी जीव संसारी, हम संतों के पास जाते हैं क्या लेकर? अपने संसार का दुखड़ा लेकर। महाराज जी मेरा नौकरी नहीं है, महाराज जी मेरा बच्चा नहीं है, महाराज जी मेरा दुकान नहीं चल रहा, यही दुख को तो लेके जाते हैं ना संतों के पास में। संत बाबा जी क्या करते हैं? बोलते एक काम करो, तुम्हारा बच्चा नहीं है, हाँ एक काम करो 21,000 रुपया दो, तुम्हारा अनुष्ठान कर दूंगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। यही चल रहा है ना संसार में। हाँ वो महात्मा जी से पूछो कि महात्मा जी आप बाबा जी क्यों बने? वो एक ही चीज कहेगा कि बच्चा संसार में सुख नहीं है, इसी के लिए मैं बाबा जी बना। महाराज जी अगर संसार में सुख नहीं है तो हम तो अज्ञानी बच्चे, हमको तो कुछ पता नहीं। हम जब आपसे संसार मांग रहे हैं तो आप हमें संसार दे कैसे रहे हो? एक माँ है, वो माँ के पास उसका छोटा सा पप्पू गया, बोला मम्मी मम्मी थोड़ा सा जहर दो ना खाने को। हाँ एक थप्पड़, तेरा दिमाग खराब है? जहर खाने का चीज है? हलवा खा, पूड़ी खा, बिस्कुट खा, कचौड़ी खा, जहर खाएगा? यही करते हैं ना हम। तो हम संसार रूपी विष को जब हम संतों से मांग रहे हैं तो संत दे कैसे रहा? वो तो आपको समझाना चाहिए ना, बेटा संसार में सुख नहीं, भगवान के भजन करो। बस वो महात्मा जी से पूछो कि संसार दे कैसे रहो। और शास्त्र कहता है ललाट लिखिता रेखा, किस्मत का लिखा हुआ को कोई नहीं बदल सकता। हाँ किस्मत का लिखा को कोई नहीं बदल सकता, जो हमारा कर्म है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर कोई संत हमको कैसे दे रहे हैं संसार? हाँ इस बारे में आगे विचार होगा, तो खाली प्रश्न रखा गया कि वास्तविक संत को हम कैसे पहचाने? हजारों ढोंगे लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहन के घूम रहे, तो हम कैसे जाने कि वास्तविक है या ढोंगी है? क्लियर बात महाराज जी हमें बताओ। चौथा प्रश्न है महाराज जी भक्ति क्या है? आज तक हम समझ नहीं पाए। एक संत आया, बोला चलो चलो सब मिलके यज्ञ करते, चलो भाई 1000 रुपये इकट्ठा लिए एक यज्ञ करे। दूसरा एक महात्मा जी आ गया, नहीं 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 चलो बस इकट्ठा करो, बस बुक करो, वृंदावन की परिक्रमा करो। चलो भाई चलो वृंदावन की परिक्रमा करे। फिर एक महात्मा जी आ गए, एक एक तुलसी के माला पकड़ा दिए, हरे राम 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 हरे हरे जप करो। महाराज जी वास्तविक भक्ति है क्या? आज तक हमको पता नहीं चला। यज्ञ करना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, परिक्रमा करना भक्ति है, तीर्थों में जाना भक्ति है, भक्ति है क्या ये हमें पता नहीं। कृपया हमारे प्रश्नों को समाधान कीजिए। 4 गंभीर प्रश्न वहां पर पूछा गया। सूत जी महाराज प्रश्न को सुन के अति प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते, हे संत जन आपने इतनी सुंदर प्रश्न करे, मैं आप लोगों का प्रश्न का समाधान करूंगा, जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरु तुल्य, अपने मेरे गुरु ही है सुखदेव जी को मैं जरा प्रणाम कर लूं। देखो कोई भी कथा करने से पूर्व गुरु को प्रणाम करते हैं ना। हाँ तो सूत जी महाराज कह रहे, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो सुखदेव जी है ना मेरा गुरु भाई है। हाँ लेकिन मेरे गुरु तुल्य। ये जो सुखदेव जी महाराज है ये कोई साधारण सुख नहीं है, ये राधा रानी के लालित पालित लीला सुख है गोलोक धाम में। एक बार प्रेम से बोलो। एक चीज सज्जनों याद रखो, लोग आएंगे जाएंगे, आप लोग फिर इधर उधर नजर करते मैं कथा भूल जाता हूं। हाँ तो आप लोगों का काम एक काम है। देखो मैंने कहा था ना कि मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूं कि फीस लिया और चला गया। हॉस्पिटल में आए हो तो ठीक होना पड़ेगा। जब कोई भी आते प्रणाम करेंगे बैठेंगे, आप लोग अरे कौन आया, अरे अरे क्या क्या देखते हो? अब जरा मुझे बताओ, कौन सी साड़ी पहन कर आई, कौन सा गहना पहन कर आई, क्या देखते हो? अरे हमारे जैसा कोई है आके बैठेगा, वो करोड़पति हो रोड़पति, उससे हमको क्या मतलब। ये 7 दिन में यहाँ पर जो हम आए हैं ना अपना कल्याण करने,
7 दिन में मैं ऐसा क्या करूं जो कृष्ण प्राप्ति कर लूं, इसी के लिए तो आए हैं ना। फिर उस पर से दिन भर में 3 घंटा मुश्किल से, ऊपर से 1 घंटा तो कीर्तन में इधर उधर चल जाता है, 2 घंटा प्योर कथा हो पाती है। फिर उसमें भी आप लोग को नजर इधर उधर ना करें, है ना, उसी के लिए ध्यान से। तो आप लोग को नजर इधर उधर करेंगे, मेरा ध्यान भटक जाता है। एक बार प्रेम से बोलो। तो ये सुखदेव जी है ना, ये कोई साधारण सुख नहीं है, ये राधा रानी के गोलोक धाम में लालित पालित लीला सुख है। हाँ, जब राधा रानी को कृष्ण विरह होता है तो सुखदेव जी कृष्ण 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 नाम को उच्चारण करके राधा रानी के मन को सांत्वना करते। आज हमारी करुणामयी राधा रानी, हमारी जगत जननी माँ को दया आई हम कलयुग जीवों पर। सुखदेव जी को बुलाए, बोला सुख, मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि तुम जाओ मृत्यु लोक में जाओ और भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता आपके चरणों को मैं छोड़ के कहाँ जाऊं मैया, और ये जो विष्णु की माया है ना, ये पकड़ लेती है, मैं नहीं जाना चाहता मैया। राधा रानी ने कहा, है मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा है, तुम जाओ, आज्ञा पालन करो, क्योंकि आगे अभी कलयुग आने वाला है, कलयुग प्रवेश कर चुका है, तो कलयुग का जीवों का कल्याण कैसे होगा, इसी के लिए तुम जाओ और भागवत धर्म का प्रचार करो। सोचो हमारी राधा रानी कैसी कृपा कर रही हम पर, लेकिन हम वहां तो देखते ही नहीं। आज राधा रानी की आज्ञा से सुखदेव जी अंडे के रूप में आए हुए हैं अमरनाथ की गुफा में। भगवान का मन जो है ना, उसे नारद जी कहा गया। अज्ञान को नाश करके जो प्रेमानंद प्रदान करे उसे कहते नारद। हाँ, तो नारद जी आज आए हुए हैं हिमालय, माता पार्वती के पास में। शिव पार्वती जो विवाह हुआ था ना, वो नारद जी ने तो कराया था, इसी के लिए माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती है, और नारद जी माता पार्वती को अपनी माँ मानते हो। है हम सबकी माँ, जगत जननी माँ है हमारी। हाँ, तो आज नारद जी जैसे हिमालय में आए हुए, नारद जी को देखे, बोला आओ आओ नारद जी, आजकल तो आप आते ही नहीं, बहुत दिन के बाद आए। बोला माता आजकल मैं कहीं आना जाना बंद करके रखा हूँ। बोला क्यों? बोला माता संसार में कहीं प्रेम नहीं रहा, चारों तरफ केवल ढोंग 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 दिखावा, कहीं प्रेम नहीं है संसार में। बोला होगा नारद जी संसार की ऐसी हालत, लेकिन मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते, पता है, ध्यान में भी जो देखते हैं ना तो मुझे बता देते हैं। हाँ, बोला अच्छी बात है मैया, आप पति पत्नी का प्रेम बना रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात है भैया। नारद जी पता है, भोले बाबा मेरे प्रभु शंभु ना ध्यान में उनको गुरु मंत्र जो दिया गया वो भी मुझे बता देते, इतना हम लोगों में आपस में थे। बोला अच्छी बात है मैया। अच्छा मैया एक चीज बताना, बाबा ना गले में ना एक मुंडों की माला पहने हैं। बोला हाँ, देखे हो मैया? बोला हाँ हाँ, एक मुंडों की माला पहने। वो किसकी मुंडो है मैया? अरे ये तो कभी बाबा ने नहीं बताया, थोड़ा साउंड ऊपर कर दो, ये तो बाबा ने कभी नहीं बताया हमें। बोला खाक प्यार करते हैं, जिस मुंडों की माला को 24 घंटा सीने से लगाए रखते हैं वो किसकी माला आज तक बताया नहीं, और आप कहते आपसे बहुत प्रेम करते, आपका प्रेम को प्रणाम करता हूँ। आखिर नारद ही है, नारद मतलब हम कहते हैं ना संसार में नारद मुनि बन रही है ये कहते हैं ना। हाँ, नारद का काम है इधर का उधर लगाना। अब माता पार्वती क्रोधित, बोला अच्छा, जिस मुंडों की माला को हमेशा सीने से लगाए रखे हैं, आज तक मुझे बताया ना, मुझसे कपट किया मेरे स्वामी ने। अब वो नारद जी वहां से प्रणाम करके निकल पड़े, और जाते जाते वहां बाबा को बोल गए, बाबा माता जी आपको याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा नारद तुम जहां से गुजरोगे बुलावा तो होनी है। बाबा भागे वहां से, जाकर देखते हैं तो माता पार्वती अपनी सारा आभूषण उतार दिए और काला काला कपड़ा पहनकर कोप भवन में जाकर बैठी है।
पहले के जमाने में जब घर बनती थी, महल बनती थी ना, तो हमारे माताओं का रूठने के लिए अलग से कमरा बनता था, जहाँ हमारे माताएं रूठेंगे और उनके पतिदेव जाकर उसे मनाएंगे। अब तो ये प्रथा नहीं रही है कि नहीं। आजकल कोप भवन कोई घर में नहीं बनाता, लेकिन पहले के समय ऐसा था कि कोप भवन अलग से बनाया जाएगा, जहाँ पर हमारे माताएं रूठेंगे और उनके पतिदेव जाके उनको मनाएंगे। ये बहुत आदर सूचक तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन है। आज हमारे राम जी को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, इसका भी फैसला कोप भवन में ही हुआ था। आदर सूचक तो नहीं है, लेकिन वर्णन शास्त्रों में बहुत जगह है। तो आज माता पार्वती रूठ कर जाकर कोप भवन में बैठी। भोले बाबा ढूंढते ढूंढते आए, देखे। भोले बाबा ने कहा, क्या बात है देवी, क्यों रूठी हो? बोला, आप जैसे कपटी व्यक्ति मैंने कभी कहीं नहीं देखा। हाँ, बोला देवी हमने तो क्या कपट किया, अपने ध्यान में जो देखता हूँ वो भी बता देता हूँ, आज तक हमने आपसे कोई कपट नहीं किया, आप मुझे आक्षेप कर रहे हो। बोला स्वामी, आपके गले में एक मुंडों की माला है जिसको हमेशा सीने से लगाए रखते हो, आज तक बताया नहीं माला किसकी है। भोले बाबा ने कहा, देवी अगर मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इसका अगर सच्चा कोई प्रमाण है ना, तो ये मुंडों की माला है। आपका जब जब जन्म होता है, जब जब आप अपने शरीर को छोड़ते हो ना, तो जब शरीर छोड़ते हो उस मुंडी को लाके इस माला में पिरो लेता हूँ। इस माला में जितने मुंडी लगे हैं ना, ये सारे आपके ही मुंडी हैं। इसी के लिए मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता हूँ। माता पार्वती बोली, तब तो आप डबल कपटी। हाँ, मैं जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ, जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ, आप कैसे अमर? बोला देवी, मैं ना अमर कथा का रसास्वादन कर चुका हूँ। माता पार्वती ने कहा, स्वामी मैं भी उस रस को आस्वादन करना चाहता हूँ। माता पार्वती का हाथ पकड़कर भोले बाबा कैलाश से अमरनाथ की गुफा की ओर लेके जा रहे हैं। हे भक्तजनों, उस दृश्य को देखने का प्रयास करो, वो कैसा दृश्य होगा। गिरवर पे गिरजासन भोले, बैठे आसन मारे, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा की पड़ गई सोता, ओकरा दे रयो तोता, उमा की पड़ गयो सोता, ओकरा दे रयो तोता, उमा की बढ़ गए सोता, ओकरा दे रयो तोता, उमा की पड़ गयो सोता, ओकरा दे रयो तोता। गिरवर पे गिरजासन भोले, बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रयो तोता, उमा की पड़ गयो सोता, ओकरा दे रयो तोता। अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, अमर कथा शंकर ने गौरा को जब ये सुनाई, गौरा को जब ये सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींदे उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कहने लगे शंकर जी ये तो, कहने लगे शंकर जी ये तो, तोते की होकार, उमा के बढ़ गए सोता, होकरा दे रयो तोता, उमा के
पड़ गयो सोता, ठोकरा दे रहे तोता। गिरवर पे गिरजासन बोले, बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरारे उमा के बढ़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गयो सोता, ठोकरा दे रहे तोता। जागे गौरा जब सोच हुआ ते भारी। नींद से जागी गौरा, अफसोस हुआ बड़ा भारी। कहने लगी शंकर से, स्वामी लग गई आंख हमारी। कहने लगी शंकर से, प्रभु लग गई आंख हमारी। आदि कथा सुनी मेरे स्वामी, आदि कथा सुनी है स्वामी। आदि कहो अगार उमा के बढ़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गयो सोता, ठोकरा दे रहे तोता। गिरवर पे गिरजासन बोले, बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरार उमा के बढ़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गयो सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के बढ़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के बढ़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। बोले शंकर भगवान की। इस तरह से भोले बाबा, क्या हो रहा साउंड, क्या हो रहा, दिक्कत क्या आ रही है? बार बार छेड़ दे रहे हो, थोड़ा सा गेन बढ़ाओ, एक बार सेट कर दो, छोड़ दो। श्री राधे, और गेन बढ़ाओ। जय श्री राधे, और बढ़ाओ। श्री राधे, अब छोड़ दो, कुछ मत करो। कहीं ना कहीं माया रोकी देती है, सत्संग करने नहीं देते, कुछ ना कुछ लगी रहती है। लेकिन जो ठाकुर जी को जो विश्वास करता है ना, तो इस पर फिर प्रवृत्ति नहीं करता, वो लगे रहता है। बोला ये लोग कभी भी भक्त को रोक नहीं पाएंगे। तो आज भोले बाबा माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में लेकर गए और उससे कहा कि देवी, मैं समाधि में रहकर आपको अमर कथा सुनाऊंगा, आप बीच बीच में हुंकारी देना, है ना। हुंकारी का मतलब हाँ जी, पंजाब में कैसे कहते हैं? हाँ जी महाराज जी, जी महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, पंजाब में ऐसे कहते हैं। मैं जब छत्तीसगढ़ झारखंड जाता हूँ ना, वहाँ कैसे कहते हैं? हऊ महाराज जी, हऊ महाराज जी। अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा। तो माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं आपको जब कमर कथा सुनाऊंगा समाधि में, तो आप बीच बीच में ओम 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 आप उच्चारण करना, ताकि मुझे पता चले आप कथा सुन रही हो। भोले बाबा समाधि में रहकर अमर कथा को प्रारंभ करें। 2 दिन की कथा माता पार्वती ने सुना। 2 दिन की कथा से वो जो अंडा था ना, वो अंडा पोषण हो गया, उससे सुख पक्षी निकल आया। 2 दिन के बाद में माता पार्वती को नींद आ गई। सुख पक्षी ने सोचा कि अगर माता तो सो गई, अगर ओंकार अगर बंद हो जाएगा ध्वनि, तो भोले बाबा का समाधि भंग हो जाएगी, कथा अधूरी रह जाएगी। तो सुख पक्षी ने ओम 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 हुंकारी देने लगे। 7 दिन की कथा चली।
लेकिन वास्तव में ये जो अमर कथा चली है ना, ये 1 साल तक चली है, 7 दिन तक नहीं चली। वही अमर कथा को आज सुखदेव जी ने भागवत के माध्यम से हमारे सामने में प्रकट है। सोचो आज हम लोग अमर कथा को सुन रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दे पाए। जिस अमर कथा को अमरनाथ ने भोले बाबा ने माता पार्वती को सुनाए थे ना, ये वही कथा है जो आप लोग यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू समझ नहीं पाए। हाँ जी, बाबा जी तो कथा करते रहते, होती रहती है कथा। अगर यहाँ पर अगर कोई मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, तब भीड़ हो, है ना। क्या जाके वहाँ कुछ है नहीं, बैठ के खाली राधे 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 राधे, क्या फालतू। वहाँ हलवा पकौड़ी कचौड़ी बीच बीच में मिलता रहे, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ता रहे, तब फिर कुछ मजा है ना। हम लोगों ने कथा को ये वैल्यू दिए। सोचो अमर कथा आज हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। कई जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है ना, तब जाकर हमें सुख प्राप्त होता। तो आज माता पार्वती सो गई, सुख पक्षी हुंकारी देने लगा था। जैसे ही कथा समाप्त हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माता पार्वती का नींद टूटी। बोले स्वामी आगे क्या हुआ? बोला देवी कथा तो समाप्त हो गई। बोला कि मैं तो 2 दिन में सो गई थी। बोला देवी अगर आप सो गए थे तो ओंकारी कौन दे रहा था? ओम ओम। तो भोले बाबा देखा तो ऊंचे स्थान पर एक सुख पक्षी। भोले बाबा ने कहा कि इन्होंने ब्रह्म विद्या छुप कर चोरी करके सुना। और दूसरी बात, ये व्यास आसन से ऊंचे स्थान पर बैठ के कथा सुना। देखो कभी भी कथा सुना जाएगा तो व्यास आसन से नीचे का सीट पर बैठ के सुना जाता है। व्यास आसन से ऊपर सीट पर कभी कथा नहीं सुनी जाती। हमको कथा का फिर फल भी नहीं प्राप्त होता और दूसरा अपराध लगती है। खैर ये तो भगवान की लीला थी। वहां पर भोले बाबा उस पक्षी को मारने दौड़े। वो अमरनाथ की गुफा से उड़ते उड़ते बद्रिका धाम में व्यास जी की पत्नी बिट्टपा वो जम्भाई ले रही थी। जम्भाई हम लोग लेते ना, आर्कस करते हैं, उसके मुख के द्वार से वो पक्षी उसके पेट में चले गए। वहां से नारद जी भोले बाबा को आए, रोके। बोले बाबा आप किसको मारने जा रहे हैं? बोला कि ये तो मेरा अमर कथा सुन लिया। बाबा अगर वो अमर कथा सुन लिया तो अमर हो गया ना। इस तरह से फिर भोले बाबा वहां से लौट के चले गए। वही सुख पक्षी 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे। उस समय व्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे। श्लोक में कोई त्रुटि हो ना तो गर्भ से बोले व्यास जी श्लोक को सही करो। व्यास जी बोले आप कौन है, बाहर क्यों नहीं आते? बोले कि मैं बाहर आऊंगा ना तो मुझे माया लग जाएगी। व्यास जी ने आश्वासन दिया। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वेपायन बिरह का तरआजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े जंगल की ओर। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आती है। सुखदेव जी जंगल की ओर प्रवेश कर रहे थे ना, वहां पर जंगल में एक सरोवर था। सरोवर समझते ना, तालाब नदी। हाँ, उस तालाब सरोवर में देवलोक से कुछ देव कन्या आकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से गुजरे। सुखदेव जी ने देखा हाथी घोड़ा पेड़ पत्थर, वैसे देखा कोई जीव नहा रहा है। सुखदेव जी सीधा सीधा चले गए। पीछे पीछे व्यास जी आए। व्यास जी को देखते ही देव कन्याओं ने अपने अपने कपड़े पहनने लगे। व्यास जी ने गए, बोले बेटी मेरा जवान लड़का अभी 16 साल का यहाँ से गया, आप लोगों ने वस्त्र नहीं पहना। मैं 100 साल का बूढ़ा बाबा जी, मुझे देखकर आप लोगों ने वस्त्र पहना, ऐसा क्यों? देव कन्याओं ने कहा महाराज अगर आप नाराज ना हो तो सत्य बात बोल दो। बोला नहीं बेटा सत्य बात बोलो, क्यों ऐसा हुआ? बोला आपका जो पुत्र है ना ये परमहंस है।
बोला तुम्हें कैसे पता? बोला हम स्त्रियों के पास में एक गुण होती है, उसे कहते हैं सिक्स सेंस। कोई भी पुरुष उस स्त्री को किस नजर से देख रहा है वो स्त्री जान जाती है। हाँ, ये माताओं के पास में अलग से स्पेशल एक गुण है, कोई पुरुष उसको किस नजर से देख रहा है वो माता जान जाएगी। बोला आपका पुत्र जो हम लोगों को देखा ना, कैसे देखा पता है? एक पेड़ है, ये ईटा है, पत्थर है, गाय है, ऐसे देखा, कोई जीव नहा रहा, उसको पता ही नहीं क्या नंगा क्या फंगा। और आप आए तो हो बिना वस्त्र के नहा रहे, इसी के लिए हम लोगों ने पहन लिया। बोला अच्छा, मेरा पुत्र इतना बड़ा महापुरुष, उसको स्त्री पुरुष का भेद ही पता नहीं है। जरा सोचो कैसे होंगे सुखदेव जी हमारे, उसको स्त्री क्या पुरुष का भेद ही नहीं पता उसको। बोले ऐसे परमहंस सुखदेव जी को मैं लौटा कर नहीं लाऊं। ऐसे परमहंस सुखदेव जी को हम सब मिलकर प्रणाम करते। बोले सुखदेव जी महाराज की। एक बार प्रेम से बोलो। आइए मूल प्रश्न पर थोड़ा विचार करें। पहला प्रश्न था क्या कि जीव का कल्याणकारी धर्म क्या है? तो व्यास जी कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा प्रसीदते। देखिए दो प्रकार का धर्म होती है, ध्यान दीजिए, अब सिद्धांत आ गया। दो प्रकार का धर्म होता है, एक शारीरिक धर्म, दूसरा आध्यात्मिक धर्म। एक पर धर्म, दूसरा अपर धर्म। हम लोगों ने अगर शारीरिक धर्म किसे कहते हैं? शारीरिक धर्म चार हम लोगों का वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण है हमारे, और चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जो चारों वर्ण चारों आश्रमों का पालन करता है इसे कहते वर्णाश्रम धर्म। इस देवी को इस रंग का फूल चाहिए, इस देवता को इस रंग का कपड़ा चाहिए, है ना, ऐसे सब नियम बना हुआ है ना। हाँ, इस सब को कहते वर्णाश्रम धर्म। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसको क्या चीज प्राप्ति होती है? स्वर्ग। वो भी पूरा ठीक ठीक करे तब। अभी कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जो पूरा पूरा वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक पालन कर पाए। हाँ, देखिए आप लोगों, जैसे हम लोग रास्ता में चलते हैं, राइट साइड चलना चाहिए गाड़ी लेकर, रॉन्ग साइड जाते हैं तो चालान कटती है ना। लेकिन राइट साइड हमने जीवन भर गाड़ी लेकर गया, लेकिन सरकार कोई प्राइज नहीं देता है। समझ पा रहे हो ना? ठीक इसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म करने से इस शारीरिक धर्म है तो एक दिन हमारा शरीर नश्वर है तो इसके प्रति जो धर्म किया जाएगा वो भी नश्वर है। समझ गए ना? हाँ, क्योंकि इस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो हम लोगों को सबको आध्यात्मिक धर्म का पालन करना चाहिए। मतलब महाराज जी लाल कपड़ा पहन, पीला कपड़ा पहनकर वृंदावन चले क्या? आध्यात्मिक धर्म का पालन करना है तो ना जी ना। लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहन के वृंदावन नहीं जाना। संसार में रहो, माँ बाप बीबी बच्चों के साथ में, पति के साथ में रहो, संसार का काम करो और मन से श्री कृष्ण की भक्ति करो। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपका वास्तविक धर्म क्या है तो आप कह दो तत्कर्म हरितोषणम। मतलब जिस कर्म को करने से हमारे कन्हैया खुश हो जाए, मेरा वही कर्म है। समझ पा रहे हैं? मैं पूरा सार तत्व तो बता रहा हूँ। मेरे नाचने से मेरे कन्हैया खुश होते, मैं नाच के खुश करूंगी। मेरे रोने से मेरे कन्हैया खुश होते, मैं रो कर उसको खुश करूंगी। मेरे जिस कर्म को करने से मेरे प्रियतम खुश हो जाए वही मेरा वास्तविक कर्म है, वही मेरा वास्तविक धर्म। महाराज यानी सीधी सीधी बात, हम लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, मन को भगवान में लगाना है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या? मन को भगवान में लगाना। हर संत ने कहा अरे मन अवसर बीत्यो जात, मन क्यों नहीं हरि गुण गा रहा, मन 4 दिना की बात।
है ना, मन तेरो साचो यार ब्रज राजकुमार। हर जगह मन को कहा गया। भक्ति का मतलब नॉट ए फिजिकल वर्क, भक्ति का मतलब मन को भगवान में लगाना। समझ गए? हाँ। लेकिन जब हम मन को लगाने गए ना, तो मन तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ, अरे पंडित जी पूजन करते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं? वस्त्र समर्पयामि, अपने वस्त्र लेके समर्पण कर दिया। पुष्प समर्पयामि, फूल समर्पण कर दिया। बोले धन समर्पयामि, अपने 50 का नोट निकाला रख दिया। बोला मन समर्पयामि, मन तो हमारे पास है ही नहीं। अभी यहाँ पर जितने जन कथा में बैठे हैं, क्या सबका मन यहाँ पर है? ना जी ना। मैं देख पा रहा हूँ कोई सोच रहा, अरे मैं अलमारी खोल कर आई हूँ, वहाँ मेरा सोने का चेन बहू अकेली घर में है, कहीं निकाल ना ले। अरे कल रसगुल्ला आई थी डब्बा में, मैंने अपने बिस्तर के पीछे छुपा के रखा था, मैं तो आ गई, कहीं कोई निकाल के खाना ले। मन उधर भी किया हुआ। मैंने बोला माता जी अभी मैंने कथा में क्या बताया बताना। महाराज जी मेरा मन नहीं था यहाँ। हाँ, ये मन को ही भगवान में लगाना। लेकिन हमारा मन तो संसार में लगा हुआ है। पहले संसार से मन को हटाओगे तब ना भगवान में लगाओगे। एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक महात्मा जी आ गए, बोले भैया मुझे भी माइक दो, मुझे कुछ कहना है। बोले बाबा जी क्या बोलेगा? हरे राम 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 हरे हरे। अब बोलो बाबा जी जो बोलना बोलो, जल्दी बोलो। बाबा जी ने क्या कहा पता है? मेरा मन कभी दिल्ली कभी बम्बे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बम्बे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बम्बे। अरे बाबा कुछ आगे भी तो बोलो, दिल्ली बम्बे करते रहोगे। अरे भाई आगे कहाँ जाऊं, एक पल में मेरा मन दिल्ली पहुंच जाता है, एक पल में बम्बे पहुंच जाता है ना। ये है मन की गति। ये मन हमारा खाली नहीं है, ये मन संसार में चिपका हुआ है। तो सबसे पहले जब भक्ति करने चलो तो संसार से मन को हटाओ, भगवान में लगाओ, फिर भाग जाएगा संसार में। फिर संसार से खींचो, फिर भगवान में लगाओ। संसार को अगर समझ लोगे ना तो फिर संसार में मन नहीं जाएगा। एक व्यक्ति 15 दिन का भूखा, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 15 दिन का भूखा, उसके सामने में अब 56 भोग बनाए, हलवा, मालपुआ, कचौड़ी, पकौड़ी, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाए। 15 दिन का भूखा व्यक्ति वो कैसे टूट पड़ेगा खाने के लिए, है ना। लेकिन अगर आप झूठ में ही बोल दे कि भैया इसमें ना जहर मिलाया है, तो क्या वो खाएगा? नहीं। 15 दिन का भूखा फिर भी खाएगा क्या? नहीं खाएगा। ठीक इसी प्रकार से संसार, वो भोजन में जान गया इसमें जहर है, फिर वो नहीं खाएगा। तो जिस दिन हम संसार को जान लेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम संसार को जान लेंगे संसार है क्या, तो फिर संसार से प्रेम नहीं होगा, नहीं होगा प्रेम। एक बिजली का तार है, बचपन में छोटे छोटे बच्चे, मैंने भी किया ऐसे, हम लोग को 2-4 बच्चे खेल रहे थे, बोला कि प्लग है ना इसमें करंट होती है। हम बोले करंट क्या होता है? बोला कभी छुआ? हम बोले नहीं। बोले काम कर इसके अंदर उंगली डाल, और डाला, धड़ाम से करंट मारा। फिर उसके बाद कभी उंगली नहीं डाला मैंने। ये प्रैक्टिकल मेरे बचपन का याद आ गया, मैंने बता दिया। तो एक बार बोले दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीते हैं। तो हमको संसार का ज्ञान अगर हो जाए कि संसार है क्या, तो संसार से प्रेम नहीं होगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा। हाँ, तो संसार से है क्या इसको जानने से पहले आइए छोटा सा एक भजन, उसके बाद संसार क्या है आप लोगों को बताया जाएगा। जब कोई नहीं अपना, जब कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया। जब कोई नहीं अपना,
जप करना। जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जप करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे। बस याद किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। ओ जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना राधे श्याम जपा करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। मीठी मीठी ताली बजाते हुए। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है
जप करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। ओ जब कोई नहीं अपना, राधे श्याम जप करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। मत भूल अरे भैया, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया, यह देश बेगाना है। ओ मत भूल अरे भैया, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया, ये देश बेगाना है। ओ दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। ओ दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से, जय हो। माया के बंधन से दिन रात बचे रहना। माया के बंधन से दिन रात बचा रहना। हो जब कोई नहीं आता, मेरे कान्हा आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे कान्हा आते हैं। हो जब कोई नहीं आता, मेरे कान्हा आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे कान्हा आते हैं। संसार के ताली बजाकर गाइए। लोगों से सभी गाइए। आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। ओ संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। आसान किया करना। आसान किया करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोगों को एक गलत फहमी हो गई है कि संसार वाले कि हमसे प्रेम करते हैं। कोई भी जीव किसी जीव से प्रेम कर ही नहीं सकता। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चा मुझसे प्रेम करते ना। जातिरि आसो प्रीति घनेरी, सो देखी डरई है। जा दिन मन पन छिड़ी जई है। यही घर के लोग हमको देख के डरेंगे। घर के कही बेगी काढ़ो, भूत बने को खई है। जा दिन मन पन छिड़ी जई है।
हमको गलत प्रेमी हो गया है कि हमें संसार वाले प्रेम करते हैं। आइए संसार को समझे। दो प्रकार की संसार होती है, ध्यान दीजिए, दो प्रकार की संसार होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा संसार मिथ्या है। आज से 2500 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य, स्वयं शंकर भगवान के अवतार, उन्होंने कहा संसार मिथ्या है। उसके बाद में 3 जगत गुरु और हुए, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य। इन तीनों जगत गुरुओं ने कहा संसार सत्य है। उसके बाद 500 साल तक इस सीट पर जगत गुरु सीट खाली रही। 500 साल के बाद में हमारे गुरुदेव जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज को, उस समय परमहंस जी नाम से जाना जाते थे हमारे महाराज जी, तो परमहंस जी को बुलाए, बोले महाराज जी पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं संसार मिथ्या है। उसके बाद में 3 जगत गुरु आए, उन्होंने कहा संसार सत्य है। आप अपना मत रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे महाराज जी दोनों को समन्वय करें, बोले कि दोनों बात सही है। 2 प्रकार का संसार होता है। पहला ये बाहर का संसार, ये सत्य है। आप लोग कौन मेरे सामने में बैठे हैं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, सही में बैठे हो ना, ये मंदिर सही में है, हम कोई सपना नहीं देख रहे। हाँ, यह कथा जो चल रही है, ढोलक बज रही है, सही में बज रहा है, सपना नहीं देख रहे हम। यानी कि बाहर का संसार ये सही है, ये सत्य है। एक संसार हमने भीतर में बना के रखा है, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा बीवी, ये मेरा पति, ये मेरा, बस ये जो मैं भीतर का संसार जो बना के रखा है ना, ये मिथ्या है। तो हम सबको ये भीतर वाला संसार को ठीक करना है। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। ये भीतर वाला संसार 3 गुण से आधारित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, इसका छोटा सा एक उदाहरण, गुणों में अंतर, टकराव। आज संसार में 90% जो टकराव, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, इसी कारण से चल रहा है। तत्व ज्ञान नहीं है भाई। कोई सत्व गुण में है ना, कोई सत्व गुण में है और कोई रजोगुण में है। मान लीजिए आज आपके पति देव पिक्चर का टिकट लेकर आए शाम को, बोला अरे भगवान चलो बहुत सुंदर पिक्चर लगा है, मैं टिकट लेकर आया हूँ, चलो पिक्चर देखने। एक बार प्रेम से बोलो। आज पतिदेव शाम को 2 टिकट लेकर आए, पत्नी से कहा कि चलो चलो बहुत सुंदर पिक्चर लगी है, पिक्चर देखने चलेंगे। क्यों? पतिदेव आज तमोगुण में है ना। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं, माता रानी मंदिर में कथा हो रही है, फिर तो थोड़ी ना कथा हमें को सुनने को मिलेगा, 7 दिन में तो कथा समाप्त हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, पिक्चर बाद में जाएंगे, पहले मैं कथा में जाऊंगा। अच्छा तुम कथा में जाओगी? बोला हाँ। पत्नी आई कथा में, पति देव गए पिक्चर में। 3 घंटे के बाद में दोनों घर में लौटे और घर में अच्छा खासा पिक्चर हो गए। हाँ, चले जाओ बाबा जी के साथ में, लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनकर। हाँ, मैंने कहा मेरे साथ पिक्चर चलो तो मना कर दिया तुमने। ये टकराव क्यों हुई? क्यों हुई टकराव? क्योंकि पति देव थे तमोगुण में, है ना, तमोगुण था ना वो। हाँ, तमोगुण में, वो पत्नी थी सत्वगुण में। टकराव, गुणों में अंतर, टकराव। अच्छा, गुण में अगर समानता हो तो काम बनेगा ना। अब मान लो 2 मित्र, 2 दोस्त कथा में आए, एक का सत्व गुण 100%, 100%, दूसरे का 25% सत्व गुण, है ना। हाँ, दोनों मित्र आए कथा में सुने, थोड़ी देर बैठने के बाद में वो जो 25% जिसका सत्व गुण था ना, वो समाप्त हो गया। अब उसको कथा में मन नहीं लग रहा, अपने दोस्त को बताए चल ना चलते। अरे इतना सुंदर कथा चल रही, बाहर जाके क्या करोगे? होटल में बैठोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल चलाओगे, उससे अच्छा बैठो कथा में सुनो। बोला नहीं नहीं, मेरे को मन नहीं लग रहा। चलो ना। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा। तो
25% उठ के चले गए, क्योंकि उसका सत्वगुण खत्म हो गया। बीच बीच में जो उठ के जाते हैं ना कथा में, वो 25% वाले होते, उसका सत्वगुण खत्म हो गया। हाँ ये है, तो गुणों में समांतरता तो भी काम नहीं बनेगी। हाँ, आज पिताजी ने आवाज लगाई, पप्पू बेटा एक गिलास पानी ले आना। पप्पू दौड़ कर गया और पानी ला के दिया। मेरा बेटा श्रवण कुमार पैदा हुआ। 10 मिनट के बाद में पिताजी आवाज लगाए, पप्पू बेटा चश्मा ले आना। कभी चापा नहीं, कभी चश्मा, कोई काम में नहीं जाता। अब पिताजी का आवाज बढ़ गए, पप्पू मेरा चश्मा लेकर आओ। मैं नहीं जाता, मेरे घर में ना राक्षस पैदा हुआ। अरे 10 मिनट पहले श्रवण कुमार था और 10 मिनट में ही राक्षस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा स्वार्थ की पूर्ति हो गई, मेरा काम कर दिया ना, प्यार हो गया। जहां मेरा काम ना करे खार हो गया। देखो संसार का स्वरूप देखो। हाँ ये है, तो हम सब अपना स्वार्थ चाहते, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। पति चाहता पत्नी से मुझे सुख मिले, पत्नी चाहता पति से मुझे सुख मिले, बेटा चाहता बाप का धन मुझे मिले, बाप चाहता बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा बने। बस इसी एडजस्टमेंट से संसार चल रहा है। अगर अपनी सच्ची सच्ची पोल खोल दे ना पति पत्नी, तो सारा संसार विस्फोट हो जाएगा। ये है संसार का स्वरूप। संसार में सज्जनों ये गांठ में बांध के रखो, कोई भी जीव किसी जीव से प्यार कर ही नहीं सकता। बस इसको गांठ में बांध लो। आज सेठ जी है, बिन बुलाए वकील साहब, डॉक्टर साहब, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार आ जाते है ना। जैसे ही सेठ जी का दिवालिया निकल गया, सेठ जी का पत्नी बीमार है, अरे डॉक्टर साहब मेरी पत्नी बीमार है, टाइम नहीं है मेरे पास। यही है ना संसार का स्वरूप। हाँ, पेड़ में फल लगे, पंछी आए चिचिहाए, फल खाए, फल झड़ गए, पंछी उड़ गए। यह है संसार का स्वरूप। आज एक पतिदेव अपने पत्नी से रोज बोले, अरे भगवान जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, आहा मेरी जिंदगी संवर गया। तेरे रूप को देख कर ना मेरे दिन भर का थकान दूर हो जाता है। रोज आकर बोले, पत्नी ने बोला देखे इसका प्रेम का पारा थर्मोमीटर कितना है। आज क्या करे पत्नी ने एक चिट्ठी लिखी, ऐसे झूठा चिट्ठी, झूठ का, रमेश हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे माता पिता ने इस लड़के से जबरदस्ती शादी करा दी, कल शाम को हम तुम्हारे साथ में भाग जाएंगे। ऐसे झूठा चिट्ठी लिख दिए और अपने सासू माँ को बोले, सासू माँ मैं अपने पति से थोड़ा मजाक करने जा रही हूँ, कोई गड़बड़ हो ना तो संभाल लेना। हाँ, आज पतिदेव आए, थोड़ा सुनो, आज सुनो, आज पतिदेव आए शाम को। जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला, अरे भगवान वाह, तुझे देख के ना मेरा दिन भर की थकान दूर हो जाती। तुझे जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा जिंदगी संवर गई। पत्नी ने कहा आओ आज तुम्हारा जिंदगी में संवारूंगी। हाँ, जैसे आए बोले भगवान एक काम करो, गर्मा गर्म 2 कप कॉफी बनाओ, मिलकर कॉफी पियेंगे। पत्नी गई कॉफी बनाने, पतिदेव टेबल के पास बैठे, टेबल में वो चिट्ठी, कागज का टुकड़ा वहां रखा हुआ है, उसे निकाला और पढ़ा। हाँ रमेश हम तुम्हारे साथ भाग जाएंगे, मेरे माँ बाप ने इस लड़के के साथ जबरदस्ती शादी कराया। अरे करम जली करम फूटी कहाँ गई, तेरे कैरेक्टर पे ना मुझे पहले से शक था। हाँ मैं तेरे पर बहुत दिन से नजर रख रही थी, तेरा कैरेक्टर मुझे सही नहीं लगा था। आज मुझे पता चला कि तू तेरी हालत क्या है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी इस लड़के के साथ में शादी करके। उसकी माँ आई, बोला क्यों चिल्लाता? माँ चिल्लाता है देख किसी के साथ भागने वाली थी।